दोस्तों का आपका अपने YouTube चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 2, जो आज हम आपके सामने ये चैप्टर 2 फिनिश करने वाले हैं और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अभ्यास चैप्टर 3 अभ्यास 3 में। तो चलो चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए कि क्या 54,0401 पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो चल लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। हम इसको फर्स्टली अभाज्य संख्या से काटेंगे 2 से। 2 2 जा 4 बचा 1, उतार लिया 14, 2 से 1 जा 14 और 0 की 0, फिर 2 से फिनिश करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से देखते हैं। 6 और 4 10 और 5 15। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 6 और 4 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित हो जाता है तो इस संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब चल लेते हैं, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 1 3 और 5 8, ये संख्या नहीं होगी। अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20 बचा 1, उतार लिया 15, 5 3 जा 15। अब इसको हम, ये अभाज्य संख्या आ चुकी है, हम इसको 43 से ही काटेंगे। 43 1 जा 43। अब इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि क्या 54 से एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलो चल लेते हैं। जोड़ा किस किस का बनता है। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, और इसका नहीं बन रहा, और इसका नहीं बन रहा। इनका जोड़ा नहीं बन रहा तो हम क्या राइट कर देंगे, जब जोड़ा ही नहीं बन रहा तो समझाओ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5400 अतः 54 से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं, आप इसे आगे करके राइट करके दिखा सकते हैं क्योंकि उनके जोड़े मैच नहीं हो रहे, जोड़े मिल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूट 41 का स्क्वायर एडिशन 40 का स्क्वायर, इनका मान ज्ञात करना है। चलो चल लेते हैं। 41 का जब हम निकालेंगे, 41 मल्टीप्लाई 41 प्लस 40 का जो वर्ग होता है आप सभी जानते हैं 1600 होता है, और उसका क्या हो सकता है वो हम चलेंगे। इसका 1681 होगा। क्या होगा दोस्तों, 1681। अब हम पहले देख लेते हैं सबट्रैक्शन में एडिशन में। सबट्रैक्शन है, फॉरगिव मी प्लीज। सबट्रैक्शन है यहाँ, यानी कि माइनस है और यहाँ माइनस है, और उस पर रूट लगाएंगे जो होगा। अब 1681 में से 1600 जाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 81 बचेगा। अब 81 रूट किसका होता है, ये तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, या फिर जिसको पता है, आप सभी जानते हैं, मिनिमम सभी बच्चों के हमने 30 तक वर्ग राइट करवा रखे पहली वीडियो में, आप उन्हें देख सकते हैं। 81 9 का वर्ग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, या आप इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट 15,876, 14 100,000, 48,225, 69,696, ये 3 पार्ट है। इसमें तो हम एक पार्ट कराने वाले हैं, 2 पार्ट हम नहीं कराने के लिए। वे 2 पार्ट हम आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस मतलब स्टडी जो है घर पर कीजिए। चले थे क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड विधि द्वारा। इससे पहले वीडियो में हमने आपको भाग विधि द्वारा समझाए थे, उससे पहले गुणनखंड विधि भी समझा रखा है हमने। हम पहले ही कर लेते हैं। 15,876, इसको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड विधि द्वारा देख लेते हैं किस टाइप से करते हैं। इस टाइप से गुणनखंड विधि करने का तरीका है, ए भाज्य गुणनखंड। हम इसको फर्स्टली 2 से काटेंगे। जिसका इकाई अंक सम संख्या होती है, 0 होती है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। चलो चल लेते हैं। 2 7 जा 14 बचा 1, 18, 2 9 जा 18,
2 3 जा 6, 2 8 जा 16, हम 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 9 जा 18। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसका अंक होगा 3 से 9 से कटता है नहीं। 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। तो ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 27 3 से कटता है, तो 3 से काट लेते हैं। 3 1 जा 3। और हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखना, फर्स्टली हम सबसे पहले सर्वप्रथम ये 9 से भी कट जाएगा, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, ये बात याद रखना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम 3 से फिर काटेंगे। 3 6, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब हमने आपको बताया था, ये तो आप इसको डायरेक्ट आगे भी कर सकते हैं, या फिर हमने आपको बता रखा 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। थैंक यू, जानते हो आप, जानते हो आप 21 का स्क्वायर है 441। तो इसको 21 से काटेंगे, फिर 21 से 21 जा 21, 21 1 जा 21। तो आइए चल लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल होता है 15 8 76। दोनों और वर्गमूल करने पर, मतलब रूट करने पर, तो हम इसको कर सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 21 का भी स्क्वायर बन रहा है, तो 21 का स्क्वायर रूट कर दिया हमने, इक्वल रूट 15 8 76। चल लेते हैं। तो स्क्वायर से फिनिश हो जाएगा चिन्ह, तो क्या बचा? 2 × 3 × 21 इक्वल चल लेते हैं 2 3 जा 6 6, 21 बन जाए, यानी कि किसी के कितना होता है 126, यानी कि 126 इसका रूट आया है। किसका? इस संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा ये रूट आया है, ये वर्गमूल है। तो हमें उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको वर्गमूल विधि कहते हैं, और जो हमने इससे पहले वीडियो में समझाया था उसको भाग विधि कहते हैं। और उससे पहले वाली में हमने वीडियो आपको वर्गमूल बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। यदि आपको वर्गमूल द्वारा और अच्छे तरीके से सीखना है तो हमारी आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम ये इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हम नहीं कराने वाले आज, इसको हम आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जो घर पर आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। फर्स्ट, रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इनका वर्गमूल लेते हुए सरल करना है हमको, इनको हल करना है। चलो चल लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप? इसका मतलब होता है रूट बाद में लगा हुआ है, यानी कि पहले इनका वर्क करो, स्क्वायर लगा हुआ है, फिर इसका वर्क करो, इनको जोड़ो, फिर उसका रूट निकालो, इसका मतलब ये हो गया। प्लस इसका भी क्या होता है 25। अब जब इन्हें हल करेंगे हम तो ये 50 हो गया, 25 और 25 50। अब 50 का जब हम रूट निकालेंगे इस टाइप से निकाल सकते हैं हम इसका रूट, देख लो 2 से काटेंगे 25 बार कटा, अभी 2 से नहीं कटेगा तो ये 5 से काटेंगे हम, 5 से 5 बार, 25 का 5 का वर्ग होता है, फिर 5 से कटा 4 बार। तो अब ध्यान देख लेते हैं हम, यदि आपको ध्यान दिख रहा हो, मतलब इस टाइप से 2 × 5 तो इक्वल ले लेते हैं, 5 का जोड़ा बन गया तो 5 हम बाहर निकाल लेंगे, और रूट 2 का जोड़ा नहीं तो 2 को राइट अंदर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसको हल करना था, एनी प्रॉब्लम? या देख 2 मतलब 2 का जोड़ा बनता है तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते थे। नेक्स्ट चल लेते हैं सेकंड पार्ट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी का ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। रूट सेकंड पार्ट इसका हम करने वाले हैं, रूट ब्रैकेट 5 स्क्वायर एडिशन 12 स्क्वायर। चल लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर करो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करो 144। आप सभी जानते हैं, हमने उसको इनके स्क्वायर राइट करवा रखे हैं आपको। 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो चलो चल लेते हैं। 144 और 25 कितना होता है? 169 होता है। 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, तो 169 में हमने आपको राइट करवा रखा है। तो आप इसे इस टाइप से कर सकते हैं, या हमने आपको डायरेक्ट बता रखा ±13 होता है। 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है, यानी कि 169 13 का वर्ग होता है। नेक्स्ट चल लेते हैं हम।
थर्ड पार्ट, इसके हम सभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी भी है। एडिशन रूट 900 ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम हल करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका पहले स्क्वायर करो। हमने आपको समझा रखा 30 का स्क्वायर राइट करो रखा 900 होता है प्लस, और इसका रूट निकालना है 900 किसका वर्ग होता है, 30 का होता है। 930 कितना हो गया, 930 हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो चुका है। अब हम अगर चल लेते हैं, इसका क्या कहना मतलब है, इसका वर्क करो और इसका रूट करो और उनको ऐड कर दो तो 930 हो गया। अब हम आगे चल लेते हैं फोर्थ पार्ट, रूट 400 ऐड रूट 0.04 ऐड रूट 0.000004। थोड़ा हमने कुछ बारीक लिखा हुआ है ताकि हमें आवश्यकता भी बोर्ड की, इसलिए हमें अभी पूरी पर्सनली करानी है। चल लेते हैं, आप 400 का वर्ग मतलब 400 जानते हैं किसका वर्ग है, यानी कि स्क्वायर किसका है, 20 का है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से निकाल सकते हैं। हमने आपको ट्रिक सिखा रखी है। एडिशन 0.04 की किसका वर्ग है, हमने आपको समझा रखा है, यानी कि रूट इसका निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये किसका वर्ग होता है, 0.2 का होता है। 0.2 जब 0.2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक पॉइंट संख्या पहले यहाँ, एक पॉइंट संख्या पहले यहाँ, तो हमको तो उत्तर में दो संख्या पहले पॉइंट लगाना, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ तो एक संख्या है और पॉइंट क्या पे लगाना, 2 संख्या पहले, 0 और पॉइंट, इस टाइप से संख्या आई। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फंडा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो रूट होता है 0.2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम रूट निकाल चुके। यदि नहीं आया तो आप उस ट्रिक से निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। एड, अब आइए इसको चल लेते हैं हम, मानो 0.002 यदि आप 0.002 की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये हमें सिचुएशन मिलेगी। चल लेते हैं, 3 संख्या पहले यहाँ, 3 संख्या पहले यहाँ, हमें तो उत्तर में 6 संख्या पहले लगानी है। मल्टीप्लाई में